तो फ्रेम में देख रहे हो आज आप क्या है ये गाड़ी, जानते तो हो ही आप सब लोग यार। ये गाड़ी है पोलो 2015 मॉडल, हाईलाइन टॉप एंड मॉडल। मतलब इस गाड़ी को कौन नहीं जानता है यार, और इस गाड़ी को जानने के साथ साथ इसकी खूबियां भी कौन नहीं जानता। सब लोग जानते हैं ना सब लोग। आप कमेंट करके जरूर बताना ये कैसा तूफान आया था एक बार बीच में, जो कि अभी फिलहाल डिस्कंटिन्यू हो चुका है। इस गाड़ी को लेने वाले लोग सिर्फ एक ही तरह के लोग होते हैं, जिन लोगों को गाड़ी में स्पेशली जो एंथुसियाज होते हैं, जो अपना गाड़ी चलाने के जो मजेदार जो मजे चाहते हैं लोग, वो लोग इस गाड़ी को लेते हैं, वो लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते हैं। अब इस गाड़ी में आप लोगों को ऐसी खासियत चीजें क्या दिखती हैं? सबसे पहला हैचबैक है ये, सबसे पहला हैचबैक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि डीजल रॉकेट के नाम से जाना जाता था। इस गाड़ी का मुकाबला कोई गाड़ी नहीं कर सकती है यार, खासकर इस सेगमेंट के अंदर अगर बात करें तो, सिर्फ स्पेशली हैचबैक सेगमेंट के अंदर। इस गाड़ी में आपको जो पावर मिलती है, जो पिकअप मिलता है, जो आपको इसके अंदर फील मिलता है अंदर बैठने के बाद, जो आपको प्रेजेंस, रोड प्रेजेंस जो मिलता है, वो आज तक किसी गाड़ी ने नहीं दिया है। अब चलो इस गाड़ी की बात करते हैं। आज हम इस गाड़ी को दिखा क्यों रहे हैं? इस गाड़ी को दिखाने का पर्पस एक ही है कि क्या इस गाड़ी को 2015 मॉडल को, ये गाड़ी है, मैं आपको स्पेशली बताता हूँ। दिस वन इज पोलो 1.5 TDI हाईलाइन मॉडल, जो 1500 सीसी का आता था। और इस गाड़ी को आज दिखाने का तात्पर्य सिर्फ यही है कि आज के टाइम अगर कोई बंदा कोई एंथुसियाज कोई गाड़ी लेना चाहे और मतलब फन टू ड्राइव गाड़ी लेना चाहे, तो क्या इस प्रोडक्ट को हमें आज के टाइम पे प्रेफर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो चलो आज इस गाड़ी की हम लोग बात करते हैं। आज खुल के इस गाड़ी की बात करेंगे, इसमें क्या मिलता था और क्या नहीं था, क्या इसमें खास था, क्या खास नहीं था इसके अंदर। तो चलिए बात करते हैं इस गाड़ी की। फिर अभी मैं आपको अंदर बैठ के सारी चीजें बताऊंगा। ओवरऑल तो आप इस गाड़ी को देख ही रहे होंगे, देख रहे हैं आप ओवरऑल इस गाड़ी को, कि दिखने में बहुत ही सिंपल सी और सोबर सी गाड़ी है ये। इस गाड़ी में मतलब सबसे बड़ी बात तो ये है कि बंदा जब एक बार बैठ जाता है ना, और जब इस गाड़ी को एक बार चलाता है, उसके बाद कुछ भी कभी जिंदगी में उसको कोई और गाड़ी चलाने में मजा आता ही नहीं है। स्पेशल ये बहुत खास बात है भाइयों, इस गाड़ी को चलाने के बाद किसी को किसी दूसरी गाड़ी में मजा आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब चलो इस गाड़ी को हम लोग चला के भी दिखाएंगे और इसकी जो खास चीजें वो भी बताएंगे, और 2015 मॉडल होने के बावजूद भी इसमें क्या क्या चीजें फोक्सवैगन की तरफ से प्रोवाइड की जाती थी, वो सब चीजें आपको तो देखो मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के अंदर सबसे यूनिक फीचर्स की मैं बात करूंगा 2015 को के जमाने को लेके। अब ये देखो इस गाड़ी के अंदर आपको एंटी पिंच मिलता था। ये देखो सबसे बड़ा फीचर, थोड़ी सी चूं की आवाज आ रही है, लुब्रिकेशन नहीं है गाड़ी के, मुझे लग रहा है गाड़ी के अंदर। ऑनर को बोलना पड़ेगा कि भाई करवा ले ये सब चीजें। और दूसरी बात, दूसरा फंक्शन क्या है इस गाड़ी के अंदर, क्रूज कंट्रोल। ये आपको इस सेगमेंट के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। और क्या मैं बात करूं आपको इसके साथ मैं बात करता हूँ, मेन चीज जो वाइपर्स है, वाइपर्स का जो स्पीड है, आप एक कांस्टेंट स्पीड आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको पहले ही स्टेप के ऊपर ज्यादा तेज स्पीड चाहिए तो आप वो भी इसके अंदर कर सकते हैं, ये मीडियम चाहिए वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक एक धीरे धीरे करके जो है जैसे पहले स्लो चलता है उसके बाद फिर धीरे धीरे तेज चलता है, तो आप कांस्टेंट स्पीड इससे एक ले सकते हैं ताकि आपको हैवी रेन में आपको दिक्कत ना हो। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग, भाई देखो यार क्या बात है। और इसका जो ग्रिप बनता है और जो इसका जो मतलब हैवी जो ग्रिप बन रहा है, इसका जो हैवीपन है स्टीयरिंग के अंदर, वो तो लाजवाब है सच में। अब इस गाड़ी के बारे में क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि 2023 में अगर इस गाड़ी को लेना हो तो 3 तरीके के लोग होते हैं गाड़ी लेने वाले। सबसे पहला बंदा कौन होता है गाड़ी को लेने वाला, भाई जिसका डेली रूटीन में गाड़ी का यूज हो, ऑफिस में आना जाना ये सब ठीक है। और दूसरा
एक फैमिली कार, अगर प्रॉपर फैमिली कार अगर ढूंढ रहा हो कोई। तीसरा, सिर्फ और सिर्फ फन टू ड्राइव अगर कोई गाड़ी ढूंढ रहा हो, एंथुसियाज हो गाड़ियों को लेके, ठीक है, ड्राइविंग एंथुसियाज हो, तो वो बंदा तो इस गाड़ी को पक्का से रेफर करे ही करे यार। आज के टाइम भी जैसी गाड़ी आपको कहीं मिलेगी नहीं। चलो अब दोबारा फीचर्स की बात करते हैं। आपको जो इंफोटेनमेंट मिलता है दैट इज वेरी वेरी गुड इन परफॉर्मेंस। इसके स्पीकर्स की आउटपुट मैं बताऊं आपको, लाजवाब है यार। आपको बेस ट्यूब वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है। इसके 4 स्पीकर इसके अंदर आते हैं, वो बेस ट्यूब को भी फेल कर देते हैं। आपको मतलब उससे ज्यादा कुछ आउटपुट चाहिए नहीं होगा। मेन बात ये है कहने का। जो ORVM है वो रिट्रैक्टेबल भी है, अंदर से एडजस्टेबल भी है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो, रिट्रैक्टेबल भी है और एडजस्टेबल भी अंदर से ही आप सेट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं बात करता हूँ अंदर इसकी सीटिंग की। सीटिंग में आप अगर इस गाड़ी में पहली आगे वाली 2 सीटों में अगर बैठे हैं, फ्रंट 2 सीट्स पर, तो कंफर्टेबल रहेंगे। बट पीछे क्या है, पीछे इसमें रिक्लाइन होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सीट थोड़ी सी आपको खड़ी खड़ी सी नजर आएंगी, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा लॉन्ग रूट पे जो है तकलीफ झेल सकते हैं। बट ये है कि चलाने वाला तो बस मतलब जिंदगी के पूरे करेगा ही करेगा। चलो गाड़ी चला लेते हैं साथ में। आवाज जो है ना इसकी बहुत प्यारी आवाज है, बहुत प्यारी। एक ऐसी गाड़ी है ये जो अपने क्या नाम है, इसकी जो पावर जो डिलीवर करता है इसका इंजन 1.5 लीटर जो है वो डिलीवर करता है आपका 88 bhp प्लस 230 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको ये प्रोवाइड करता है, जो कि इस सेगमेंट में आपको किसी भी हैचबैक में आपको नहीं मिलता। कोई भी गाड़ी नहीं देती थी इतना। और उसके साथ साथ इसके फ्यूल इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वो भी आपको 20 के अराउंड आराम से मिलता है। 20 kmpl आराम से मिलता है। डीजल की गाड़ी है यार, कौन इतना मतलब परेशान होगा। डीजल का रेट वैसे भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही है, ज्यादा भी नहीं हो बोल सकते। और इस गाड़ी की स्टेबिलिटी किसी हैचबैक में नहीं मिलेगी। इस गाड़ी का पिकअप किसी भी अदर हैचबैक में नहीं मिलेगा आपको। इस गाड़ी का विजिबिलिटी भी काफी अच्छा है, नो डाउट। विजिबिलिटी खैर आपको बाकी गाड़ियों में मिल सकती है। आज के टाइम इस गाड़ी को लेना मतलब सीधी सी बात है यार, लेना मतलब कि आप फन टू ड्राइव गाड़ी चाहते हैं, आप सेफ्टी वाली गाड़ी चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आपको इसके अंदर मेन चीजें जो है, इसकी मेन चीजें मैं आपको बताता हूँ। फन टू ड्राइव सबसे पहले, सेफ्टी दूसरे नंबर पे। सेफ्टी में किसी और के मुकाबले मतलब सबसे ज्यादा है, सबसे अच्छी है। और इसके बाद आपकी क्या चीज आती है, फ्यूल इकोनॉमी। वो भी ऑन एन एवरेज बिल्कुल अच्छी है, मतलब आप बुरी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप इसको 24 घंटे अगर देखो चलाओगे 120-130 पे, क्योंकि इस गाड़ी को चलाते हुए आपको स्पीड का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आपकी गाड़ी कितने पे चल रही है और कितने पे नहीं। आप जब स्पीडोमीटर की तरफ देखेंगे ना, तभी आपको एहसास हो सकता है कि गाड़ी आपकी कहाँ चल रही है। अदरवाइज तो आपको फील ही नहीं होने वाला कि आपकी गाड़ी 100 पे चल रही है या 120 पे 130 पे चल रही है। और इसके बाद मेन बात क्या है, अगर गाड़ी घुमा लेते हैं, और स्टेबिलिटी में तो कोई इशू ही नहीं है। रोड प्रेजेंस तो गाड़ी का मतलब बहुत ही लाजवाब है, बहुत लाजवाब। जितनी ज्यादा स्पीड पकड़ेगी गाड़ी उतनी ज्यादा स्टेबल होती जाएगी, सबसे खास बात ये देखो। और दूसरी बात ये है कि डीजल की गाड़ियों के अंदर जो है आपको जो इनिशियल पिकअप होता है टिल 2000 RPM वो आपको थोड़ा सा कम मिलता है, लेकिन इस गाड़ी में आपको उससे भी निराशा नहीं मिलेगी, उससे भी आप निराश नहीं होंगे। और दूसरी मेन बात, फिर उसके बाद फिर जो बात आती है, आप इस गाड़ी को जिस स्पीड पे आप पंच करोगे, जिस स्पीड पे आप इसका रेस मतलब बढ़ाओगे इसकी, वहां पे भी आपको क्या मिलेगा, पंच मिलेगा। चाहे आप 120 पे करें, चाहे आप 140 पे करें, चाहे आप 160 पर भी क्यों ना करें, तब भी आपको गाड़ी पंच देगी, पुश करती है पीछे की तरफ। ये सबसे इसकी ज्यादा खास बात है। तभी मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार कि ऐसी इस हैचबैक गाड़ी में आपको कोई भी अदर गाड़ी नहीं देती है। ये फील आपको नहीं देगी, ये फन टू ड्राइव गाड़ी आपको कोई और गाड़ी फील नहीं दे सकती है। इकलौती एक ही गाड़ी बनी थी भाई फोक्सवैगन की, अभी ये पता नहीं ये क्यों बंद कर देते अपना प्रोडक्ट। हालांकि मार्केट सेल नंबर इसके ज्यादा नहीं है, बट उसके बावजूद भी जो है अपना ये गाड़ी अच्छा स्टैंड कर रही थी मार्केट में, अच्छा परफॉर्म करते हुए। काफी लोग मतलब जो एंथुसियास्ट लोग है ना, मैक्सिमम अगर मान लो 100% इसकी सेल हुई है अब की बार, तो उसमें से 90% लोग जो है, जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट होते हैं, वो लोग इस गाड़ी को प्रेफर करते थे। माफी चाहूंगा, गाड़ी में थोड़ा सा कुछ नुकसान हो गया था, उसकी वजह से क्या नाम है आगे थोड़ा दिखने में परेशानी होगी। बट ये यार शीशा टूट गया थोड़ा आगे, राइट साइड फेंडर पे भी थोड़ी गाड़ी लगी हुई है।
अब गाड़ी तेज चलाएंगे थोड़ा बहुत तो देखो ऊंच नीच हो ही जाती है यार। सीटिंग कंफर्टेबल में मैं आपको बोलूंगा कि इसमें थोड़ा सा जो है लैग करेगी गाड़ी, पीछे लेग स्पेस आपको कम मिलता है, बैकरेस्ट का जो आपका कंफर्ट है वो थोड़ा कम मिलता है। और क्या नाम है, देखो कितनी पास से लेके गया है यार, मतलब कुछ तो सोचो भाई। हम तो वैसे भी 60-70 पे चल रहे हैं अभी। तो ये गाड़ी यार, बस मेन बात ये है कि इस गाड़ी जैसा मजा कोई गाड़ी नहीं देगी, कोई गाड़ी नहीं देती है। अब बात आती है मेन की यार, इन गाड़ियों की सर्विस बहुत महंगी बताते हैं लोग। क्यों बताते हैं मुझे तो कभी समझ में ही नहीं आया क्यों। मैं भी खुद पोलो का यूजर रह चुका हूँ, 5 साल मैंने पोलो चलाई है, बिल्कुल फ्रेश नई गाड़ी खरीदी थी। और उसके बाद जो है 5 साल के बाद 1,07,000 किलोमीटर चला के मैंने गाड़ी सोल्ड आउट की थी। अब मुझे तो कभी सर्विस का कोई ऐसा मतलब कि महंगी सर्विस कभी एहसास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई मैं बताता हूँ आपको। ये गाड़ी ऐसी गाड़ी है जो सिर्फ सिंगल यूज के लिए है। आप ऐसे फ्रेंड सर्कल में ऐसे गाड़ी चलाने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव गाड़ी है ये, बहुत सेंसिटिव गाड़ी है। क्यों, इसको आप प्यार से रखेंगे तो आपके साथ प्यार से ही रहेगी, ये प्यार से ही खर्चे करवाएगी, आपसे ज्यादा खर्चा नहीं करवाएगी। और फिर बात आती है सर्विस चार्जेस की। आप मान के चलो मारुति की गाड़ियों में यार, आप हिंडाई की गाड़ियों में, अदर ब्रांड्स की गाड़ियों में आप 10,000 रुपए सर्विस कराते हो। पेट्रोल मॉडल भी आपसे 6 से 7,000 रुपए सर्विस पर ले लेता है एवरी 10,000 किलोमीटर पर। ये गाड़ी आपको बोलती है भाई 15,000 किलोमीटर पर सर्विस करवाओ, और वो भी कितने में, डीजल होने के बावजूद भी 9 से 10,000 रुपए में। तो कहाँ से महंगी नजर आ रही है। हाँ, स्पेयर पार्ट वगैरह अगर जो चीज महंगी आती है ऑब्वियस है, और कंपेरेटिवली अदर ब्रांड से इसके महंगे आते हैं। बट महंगे के साथ वैसा नहीं है यार कि आप इसकी वारंटी वगैरह लेके रखो ना, झंझटबाजी से अपना पीछा छुड़ाओ। कौन कहता है आपको कि उसके ऊपर बार बार पैसा लगाओ। 2 साल का मिलता है अपना, क्या नाम है, 15-20 हजार में मिल जाता है, आप लेके रखो उसको, टेंशन फ्री होके रहो ना यार। अब देखो, अब इस गाड़ी को मैं आपको जो है ब्रेक टेस्ट दिखाता हूँ। मेरी गाड़ी जो है अभी 100 पर चल रही है, 80, 90, 100, ये गाड़ी टाइम नहीं लगाती है पहुंचने में। और ये देखो, मैं एकदम से ब्रेक नहीं मार सकता हूँ, हाईवे पर चल रहा हूँ। ये देखो, तुरंत आपको बिल्कुल इंस्टेंट रिस्पॉन्स मिलेगा। स्टीयरिंग आपको बहुत जबरदस्त फील करवाता है, अच्छा फीडबैक देता है। आपको ऐसा फील होगा कि भाई बिल्कुल आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में होकर गाड़ी चल रही है। सबसे बढ़िया बात है। कौन देता है भाई, i20 वगैरह लोग लेते हैं सिर्फ फन टू ड्राइव के लिए, अच्छी बात है, फन टू ड्राइव के लिए ले रहे हैं, बट ऐसा फन टू ड्राइव तो कोई नहीं देने वाली है आपको। इसका मुकाबला कौन करता था, i20 ही करती थी बस। क्योंकि मारुति जो है वो इतना मतलब एंथुसियास्ट लोगों के लिए नहीं है वो गाड़ियां। वो आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपको एवरेज देती है, सर्विस सस्ती होती है, बॉडी टू वेट रेशियो बहुत कम होता है उसका यार। इसका बॉडी टू वेट रेशियो कम तो है ही नहीं, बॉडी टू वेट रेशियो ज्यादा होने के बावजूद भी आपको पिकअप अच्छा दे रही है, फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी दे रही है, और फन टू ड्राइव है गाड़ी पूरी। ये देखो, मैं गाड़ी को भगा रहा हूँ अब। ये देखो यार, ये देखो, मजा आ रहा है इस गाड़ी को चलाने में भाई, अल्टीमेट। तो फीचर्स भरपूर हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है, लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे आप, क्रूज कंट्रोल चाहिए, वो मिलता है आपको। बच्चों की सेफ्टी के लिए एंटी पिंच होना चाहिए आपका, सारा का सारा अपना जो पावर विंडो है जो आपका एंटी पिंच के साथ आना चाहिए, वो मिलता है इसके अंदर। ठीक है, फ्यूल इकोनॉमी बिल्कुल सही है, और अपना बिल्ड क्वालिटी बहुत मस्त है। ये देख रहे हो, ये देखो कितनी मस्त मिल रही है, बजरंगबली जी नाराज ना हो जाए कहीं। और इसमें जब गाड़ी लेते हो ना आप, तो एक ही कंपनी ऐसी है जो आपको ठोका पीटी करके दिखाती है चीजें, बिल्कुल ठोक के दिखाती है। ऐसे ये ऐसे मार के दिखाएंगे, विंडो के ऊपर खड़े होकर दिखाएंगे आपको, विंडो को बहुत जोर से मतलब शट करके दिखाएंगे आपको, तब भी कुछ नहीं बिगड़ता है यार। मारुति का कोई भी करके देख लो, हिंडाई का करके देख लो ना, इतना तेज करके देखो आप, तुरंत बजने लग जाती है। मेन बात, प्लास्टिक क्वालिटी बेहतर होने की वजह से इस गाड़ी के अंदर कभी भी चू ची चा की ऐसी कोई आवाज नहीं आती है। आप हमेशा खुश रहेंगे इस गाड़ी को लेके। और आज के टाइम पे मेन अब मुद्दे की बात आती है, आज के टाइम पे प्रेफर करना है या नहीं करना है। देखो, आप इस गाड़ी का, आपको सबको पता है कि रीसेल वैल्यू जो है वो बहुत कम है। आपको ये अच्छे प्राइस में, कम चली हुई गाड़ियां बिल्कुल अच्छी खासी रेंज में, अच्छे खासे प्राइस में आपको मिल सकती है, इजीली मिल सकती है। बट उसमें शर्त एक ही रहती है, क्या रहती है कि सर्विस हमेशा सर्विस जो है उस गाड़ी की वो कंपनी से हुई नहीं चाहिए। दूसरा, इंजन में कभी किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, बाकी जो इलेक्ट्रिकल जो इसके अंदर फीचर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, वो वर्किंग कंडीशन के अंदर हो। उसके अलावा आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है।
आप इस गाड़ी को आराम से उठा के लाओ, ठीक है। और मोटा मोटा मैं बताऊं आपको 3-4 लाख के बीच में आपको अच्छी खासी गाड़ियां, चलाई हुई गाड़ियां, थोड़ी बहुत चलाई हुई गाड़ियां मिल सकती हैं। अब ये गाड़ी आप देख रहे हैं 1,26,000 चल रही है, उसके बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस में पैसे में कुछ भी नहीं हुआ है, आज भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है गाड़ी। तो चलिए दोस्तों, आज का जो व्लॉग था अपना वो इसको लेकर यही था कि पोलो डिस्कंटिन्यू जरूर हो गई है, लेकिन दीवाने आज भी इसकी ऐसी हैं, इसकी दीवानगी लोगों में खत्म नहीं हुई है। जिसको पोलो चाहिए तो पोलो ही लेगा भाई, वो कोई ले भी नहीं सकता, कोई और ले भी नहीं सकता है। और अब आपको ये गाड़ी आपको आज के टाइम पे कैसे लगती है, क्या इसका रिव्यू आपको कैसा लगा, कुछ और चीजें अगर आपको चाहिए, कुछ और चीजें कुछ अलग से कोई आपको फीडबैक चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर तो टर्न करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय।